स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक करना है। चैप्टर नंबर 3 के जो 3.2 है उसमें हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस की मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हमने श्वाज़ इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। श्वाज़ इनइक्वालिटी को स्टेट एंड प्रूव करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले नॉर्म स्पेस की यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर फर्स्ट एलिमेंट में कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रही है नॉर्म स्पेस में हम उससे बाहर कॉमन ले सकते हैं। अगर सेकंड एलिमेंट के साथ आ रहा है तो उसको कॉन्जुगेट के साथ बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो वहाँ हमने सिंगल चीज़ देखी थी कि स्केलर अगर फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये है कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ हमारा स्केलर अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए फर्स्ट वाले से कॉमन अब दोनों सेम है तो इन नॉर्म स्पेस की फॉर्म में जो आपके पास एलिमेंट आ रहा होता है उसकी नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वाले से अल्फ़ा कॉमन, सेकंड वाले से अल्फ़ा का कॉन्जुगेट कॉमन, तो ये एक्स इंटू एक्स की नॉर्म स्पेस रह जाएगी। किसी भी एलिमेंट को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मोड का स्क्वायर आ जाता है और ये जी एक्स की नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इस बात का आइडिया होता है कि अगर कभी भी नॉर्म स्पेस की हम बात करें उसके अंदर स्केलर इन्वॉल्व हो रहा है तो अलग से स्केलर के मोड का स्क्वायर आ जाता है और जो एलिमेंट है उसकी नॉर्म आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेमा है श्वाज़ इनइक्वालिटी का, वो लेमा देखिए हमें क्या कहता है। An inner product and the corresponding norm satisfying the Schwarz inequality and the triangle inequality as follow, कि कोई भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है और उसके corresponding जो नॉर्म स्पेस होती है वो श्वाज़ इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करती है। यहाँ हम श्वाज़ इनइक्वालिटी का आज के लेक्चर में देखेंगे। श्वाज़ इनइक्वालिटी हमें ये कहती है एक्स वाई की नॉर्म का जो हमारे पास मोड होता है वो लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट की नॉर्म इंटू सेकंड एलिमेंट की नॉर्म होगी। इस इनइक्वालिटी को हम श्वाज़ इनइक्वालिटी कहते हैं। वेयर द इक्वालिटी साइन होल्ड डिफरेंट ओनली इफ एक्स वाई इज़ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और इक्वालिटी सिर्फ तब होल्ड करेगी जब एक्स और वाई हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन हम ये ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ प्रूफ करना था एक्स वाई की नॉर्म की रिस्पेक्ट से, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। y इक्वल्स टू 0 हो सकता है, y डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। इफ़ y इक्वल्स टू 0 देन हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा, y की नॉर्म 0 आ जाएगी, इक्वालिटी के साथ ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। इफ़ y डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम उसे x माइनस अल्फ़ा की नॉर्म स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास y नॉन ज़ीरो है तो हम कह देंगे कि कोई x माइनस अल्फ़ा y की नॉर्म का स्क्वायर होल्ड कर रहा है। ये स्केलर से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें लास्ट पे से लीनियरली डिपेंडेंट भी शो करना है। ये नॉर्म का स्क्वायर है हमारे पास, इसको बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी में नॉर्म इंटू नॉर्म लिख सकती हूँ, x माइनस अल्फ़ा वाई इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा वाई की नॉर्म। इसको सेपरेट किया जा सकता है, x इंटू एक्स के साथ आ जाएगा, फिर x ने माइनस अल्फ़ा वाई के साथ आना था। माइनस अल्फ़ा को जो बाहर निकालना है सेकंड प्लेस पे तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस अल्फ़ा में माइनस अल्फ़ा कॉमन वाई एक्स की नॉर्म, इसी तरह ये माइनस अल्फ़ा आपके पास कॉमन आ जाएगा और सेकंड वाले से निकालेंगे अल्फ़ा का कॉन्जुगेट भी बाहर आ जाएगा और ये वाई इंटू वाई की नॉर्म आ जाएगी। अब हमारे पास जब भी कभी इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा हो चार टर्म्स वाला तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये 0 हो सकती है। कब 0 होगी, अगर मैं अल्फ़ा को चूज़ कर लूँ अल्फ़ा के कॉन्जुगेट को कि वाई एक्स की नॉर्म ओवर वाई वाई, फिर वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, वाई एक्स एक दफ़ा प्लस साइन के साथ एक दफ़ा माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो उन्होंने यही बात कही है कि एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा अगर मैं अल्फ़ा कॉन्जुगेट की वैल्यू को वाई एक्स ओवर वाई वाई की नॉर्म ले लूँ। तो हम इसे ये लेट कर लेते हैं, जब इसकी जगह हम पुट करेंगे एक्स एक्स की नॉर्म आ जाएगी, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो हमने पुट की और ये वाला पूरे का पूरा फैक्टर 0। ये हमारे पास एक्स वाई हो या वाई एक्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसे एक्स वाई की नॉर्म का कॉन्जुगेट का स्क्वायर कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं। ये वाई की नॉर्म का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। और आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते तो वहाँ वाई एक्स और एक्स वाई का कॉन्जुगेट आपस में सेम होता है। अब हमने बेसिकली ये फॉर्म बनानी थी कि हमारे पास x की नॉर्म और y की नॉर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। वो बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड y की नॉर्म के स्क्वायर से। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे y की नॉर्म का स्क्वायर तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू x की नॉर्म इंटू y नॉर्म स्क्वायर माइनस दिस टर्म आ जाएगी, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ईजिली प्रूफ हो जाएगा कि एक्स वाई की नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस का कॉन्जुगेट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है x की नॉर्म और y की नॉर्म। अब यहाँ पे अगर देखिए ये इक्वालिटी के साथ चीज़ होल्ड कर रही हो तो इक्वल टू 0 होने का मतलब ये था x माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई। यहाँ से ये चीज़ शो हो जाती है कि एलिमेंट जो है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज के लेक्चर को सुने समझे। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।